ग्लोबल भारत न्यूज पर एक बार फिर से लेकर हाजिर हैं प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरें। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक ग्लोबल भारत न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। चलिए देर न करते हुए रुक करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। शुरुआत सदर इलाके खबर से करते हैं, जहां प्रतापगढ़ के जिलाधिकारी ने किया जिला स्पोर्ट्स स्टेडियम का निरीक्षण, आवश्यक व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने का दिया निर्देश। बता दें कि प्रतापगढ़ के जिलाधिकारी शिव अवस्थी ने बुधवार को जिला स्पोर्ट्स स्टेडियम का निरीक्षण किया। इस दौरान कार्यदायी संस्था यूपीपीसीएल द्वारा बाउंड्री वाल का निर्माण कराया जा रहा था, जिस पर यूपीपीसीएल के एई गणेश प्रसाद को उन्होंने निर्देशित किया कि 15 मई तक बाउंड्री वाल का कार्य पूर्ण किया जाए और गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें। यदि कमेटी द्वारा जांच रिपोर्ट में बाउंड्री वाल की स्थिति ठीक नहीं होगी तो संबंधित के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। इस दौरान जिलाधिकारी ने आवश्यक व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने का भी अधिकारियों को निर्देशित किया। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे रानीगंज जिला के खबर की, जहां निजी नर्सिंग होम में हुई दलित युवती की मौत और बवाल मामले का अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजाति आयोग ने लिया स्वतः संज्ञान। आयोग के अध्यक्ष पहुंचे पीड़ित परिवार के घर, आर्थिक मदद कर दिया न्याय का भरोसा। बता दें कि दुर्गागंज के मां सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में दलित युवती की मौत के बाद पीड़ित परिवार से मुलाकात करने बुधवार को उत्तर प्रदेश अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष बैजनाथ रावत उसके घर बासी आधारगंज पहुंचे। परिवार से मिलकर उन्हें 22,500 रुपये की आर्थिक मदद की। उन्होंने कहा कि मुझे मुख्यमंत्री योगी जी ने भेजा है और यह घटना दुखद है, इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कराई जाएगी। साथ ही इसमें जो भी पुलिस वाले दोषी थे उनको हमने लाइन हाजिर करवा दिया है। उन्होंने एसडीएम से कहकर 2 बीघा जमीन दिलवाने के साथ ही आवास दिलाने को कहा। वहीं उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री जी से मिलकर पार्टी की तरफ से और भी आर्थिक सहयोग कराया जाएगा। पीड़ित को सरकारी योजनाओं से संबंधित हर योजना का लाभ दिलाने का आश्वासन दिया। इसके साथ ही उन्होंने प्रेस वार्ता किया और मृतका की छोटी बहन को नौकरी दिलवाने का भी आश्वासन दिया। इस दौरान रानीगंज के पूर्व विधायक धीरज ओझा के अलावा भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आशीष श्रीवास्तव मौजूद रहे। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कुंडा इलाके खबर की, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद ई रिक्शा के खिलाफ पुलिस द्वारा चलाया गया विशेष अभियान। सैकड़ों की संख्या में ई रिक्शा का किया गया चालान, वसूले गए सम्मान शुल्क। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर कुंडा पुलिस ने कुंडा कस्बे में ई रिक्शा के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। अभियान के तहत कुंडा कस्बे में अनाधिकृत ई रिक्शा और ऑटो के खिलाफ कार्रवाई की गई और सैकड़ों ई रिक्शा को सीज कर उनसे सम्मान शुल्क वसूले गए। इस दौरान ई रिक्शा चालकों में हड़कंप मचा रहा। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे रानीगंज जिला के खबर की, जहां दलित युवती की मौत के बाद सियासत रुकने का नाम नहीं ले रही है। सिराथू की विधायक पल्लवी पटेल भी दलित युवती के घर पहुंची और परिवार वालों से मुलाकात कर ढांढस बंधाया। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि यदि दलित की बजाय सवर्ण की बेटी होती तो आज आरोपियों के घर बुलडोजर की कार्रवाई हो चुकी होती। उन्होंने पुलिसिया कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए और कहा कि आज गांव में एक भी पुरुष मौजूद नहीं है। इसकी वजह है कि पुलिस ने अज्ञात 200 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया, जिसमें से निर्दोषों के ऊपर भी कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है। गांव में आई हूँ और कोमल के परिवार से मिलने का मैंने काम किया है। उनकी माताजी हैं और छोटी बहन है, और उन्होंने मुझे जितनी भी बात बताई और जो इस पूरे गांव के लोगों का संघर्ष रहा है परिवार के साथ, मेरा ये मानना है कि सबसे पहले जो पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है कि 200 अज्ञात लोगों के ऊपर वो लोगों का केस दर्ज किया है, तो मैं सबसे पहले ये मांग करती हूँ कि ऐसे डिफिकल्ट वक्त में गांव का जो पूरा लोग थे वो परिवार के साथ खड़े हुए हैं ताकि न्याय मिले। तो सबसे पहले मेरी मांग है कि उस केस को खत्म किया जाए, क्योंकि अगर इस प्रकार से आप अज्ञात लोगों में आप बेगुनाह लोगों को अगर शोषण करेंगे तो फिर कभी भी आगे एक नजीर ये बनेगी और लोग दूसरों की मदद के लिए खड़े नहीं होंगे। मैंने भी पूरे गांव को देखा, यहाँ पर जितने भी पढ़े लिखने वाले नौजवान है पूरे पूरे गायब हैं। यहाँ पुरुष के नाम पर कोई नहीं है, बस जो बाहरी लोग हम लोग आके बैठे वही हैं। तो ऐसे कैसे संरक्षण होगा? दूसरी बात सबसे अहम यह है कि आज यहाँ पर सीओ और एसडीएम साहब आए हैं और उन्होंने माताजी को यहाँ पर सिर्फ पट्टे के पेपर्स दिए हैं, जबकि जब मैंने परिवार की तरफ से एसपी साहब से बात करने का प्रयास किया तो वो मुझे बता रहे हैं और परिवार से भी कह रहे हैं कि आप लोग तो है राजनीति करने आते हैं, उसके बाद तो हम ही हम हैं। और मेरा सीओ एसडीएम जो गए हैं उन्होंने वहां पर जाकर के पूरी बात बताई है। उन्होंने स्वयं माताजी से बात की और माताजी ने बताया कि हमको सीओ एसडीएम ने कोई अपडेट नहीं दी है कि आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं। 7 दिन हो गए हैं, क्या परिवार का ये अधिकार नहीं है कि उनको उनकी बेटी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल जानी चाहिए थी? अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिली है, क्या कार्रवाई हुई है उसकी कोई जानकारी नहीं है परिवार को। तो किस प्रकार का शासन प्रशासन चल रहा है यहाँ पर?
दलितों और पिछड़ों की जो लड़कियां हैं, जो बेटियां हैं, उनकी इज्जत और उनकी जान इन लोगों के लिए कोई अहमियत नहीं रखती। और अगर ये अभी कांड किसी फॉरवर्ड समाज की बेटी के साथ हुआ होता तो बुलडोजर लखनऊ से चलता और अब तक गिरवा गिरा दिया गया होता, लेकिन यहाँ पर आकर के खाना पूर्ति कर रहे हैं। असल बात यह है कि पुलिस प्रशासन जो है वो लीपापोती में जुटा हुआ है, इतना उतावलापन है और किसी ना किसी को तो बचा रहा है। इसीलिए आप लोग के माध्यम से मैं 7 दिन का वक्त दे रही हूँ कि अगर 7 दिन के अंदर अंदर वो जो तमाम लीपापोती कर करके जो मुख्य आरोपी को बचा रहे हैं उसका नाम सामने लाएं, उसके खिलाफ एक सुनिश्चित कार्रवाई करें और जो यहाँ पर बेगुनाह लोगों के खिलाफ 200 लोगों के खिलाफ जो कोर्ट केस दर्ज किया गया उसको खत्म करें, क्योंकि उसके दायरे में जो भी आएगा उसका शोषण होगा और उसका भविष्य भी खराब होगा। आज जो है उत्तर प्रदेश सरकार अनुसूचित जाति आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया है नौकरी का और उन्होंने कहा पुलिस प्रशासन ने जो है बिल्कुल सही किया है और दंगा बचाने का काम किया है। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, जो मृतक आश्रित होते हैं आज तक तो उनको नौकरी दिला नहीं पा रहे हैं, जो लेकर के डिग्री घूम रहे हैं उनको तो नौकरी दिला नहीं पा रहे हैं। ये सिर्फ आश्वासन देकर के परिवार को संतोषजनक जवाब देकर के निकल जाते हैं। हमें नौकरी की मांग नहीं कर रहे हैं, हम न्याय की मांग कर रहे हैं और इसीलिए शायद बॉडी लेकर के, कोमल की बॉडी लेकर के हम लोग अस्पताल तक गए थे। अस्पताल के लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई है जहां पर वो 4 साल से काम कर रही थी? क्या उस अस्पताल के मालिक का अपने एक सबॉर्डिनेट, अपने एक स्टाफ के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है? आज 7 दिन हो रहे हैं वो अपने परिवार, उनके परिवार का हालचाल लेने भी नहीं आए। किस प्रकार की निष्क्रियता है ये? उतावलापन और जितनी भी सक्रियता है वो सिर्फ लीपापोती करने में और जो यहाँ पर लोग जिम्मेदार हैं उनको बचाने में है।